हर मानव हृदय में एक युद्ध छिड़ा हुआ है, जो हम चाहते हैं और परमेश्वर क्या चाहता है। हमारी योजनाओं और उसकी योजनाओं के बीच, हमारी सीमित समझ और उसकी असीम बुद्धि के बीच एक युद्ध है। और अक्सर हम उसके सामने अपनी इच्छा रखने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि आत्मसमर्पण का मतलब हारना है। हम मानते हैं कि अगर हम छोड़ देंगे तो हम खाली रह जाएंगे। अगर हम समर्पण कर देंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। अगर हम झुक जाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ा धोखा है। परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण करने का मतलब खोना नहीं है। ये हमारी कल्पना से कहीं अधिक महान कुछ पाने के बारे में है। ये हमारी क्षणभंगुर इच्छाओं को उसके शाश्वत उद्देश्य के लिए बदलने के बारे में है। ये हमारे नाजुक नियंत्रण को छोड़ने और उसकी ऐक शक्ति प्राप्त करने के बारे में है। दुनिया आपको जो आप चाहते हैं उसके लिए लड़ने के लिए कहती है, अपना स्वयं का राज्य बनाने का प्रयास करने के लिए। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। सबसे बड़ा खजाना। कितनी बार हम यही करते हैं। हम जो अस्थाई है उसे पकड़ कर रखते हैं और जो शाश्वत है उसे खो देते हैं। हम जो परिचित है उसे पकड़ते हैं और विश्वास के रोमांच को खो देते हैं। हम अपनी पकड़ ढीली करने से इनकार करते हैं, ये महसूस किए बिना कि हमारे हाथ पहले खाली होने चाहिए ताकि परमेश्वर उन्हें भर सके। समर्पण हार के बारे में नहीं है, ये जीत के बारे में है। ये नुकसान के बारे में नहीं है, ये लाभ के बारे में है। ये छोड़ने के बारे में नहीं है, ये किसी ऐसी चीज में कदम रखने के बारे में है जो हम कभी भी अपने दम पर हासिल नहीं कर सकते हैं। और जब आप अंततः परमेश्वर के सामने झुकते हैं, जब आप अंततः कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो, तो आपको एक खुशी, स्वतंत्रता, शांति मिलेगी कि जो कोई सांसारिक संपत्ति, कोई व्यक्तिगत और कोई मानवीय प्रयास कभी नहीं दे सकता है। इसलिए सवाल यह है कि क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? क्या आप जाने देंगे? क्या आप सेवा करेंगे? समर्पण करें, क्योंकि वो खोखले शब्दों या सतही स्तर की आज्ञाकारिता से प्रभावित नहीं होता। वो हृदय को देखता है। एक व्यक्ति आराधना में अपने हाथ उठा सकता है, फिर भी अपने हृदय में परमेश्वर से दूर रह सकता है। एक व्यक्ति दान दे सकता है, मंत्रालय में सेवा कर सकता है और यहां तक कि विश्वास की बात भी कर सकता है, फिर भी परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पित होने से इनकार कर सकता है। सच्चा समर्पण केवल बाहरी कार्यों के बारे में नहीं है, ये पूर्ण विश्वास और समर्पण की एक आंतरिक मुद्रा के बारे में है। इसके बारे में सोए जब यीशु गेमने के बगीचे में खड़े थे। समर्पण का सबसे बड़ा कार्य तब नहीं था जब वो शारीरिक रूप से क्रूस पर चढ़े थे। ये तब था जब उन्होंने पहली बार पिता के सामने अपना हृदय झुकाया और कहा, मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। उनके हृदय में समर्पण के उस क्षण ने उसके बाद की हर चीज को निर्धारित किया। हम में से कई लोग कार्यों में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने हृदय में समर्पण करने में संकोच करते हैं। हम उनके साथ बातचीत करने का प्रयास करते हैं, परमेश्वर मैं आपकी सेवा करूंगा, लेकिन मुझे अपने जीवन का ये हिस्सा रखने दीजिए। मैं आपका अनुसरण करूंगा, लेकिन मुझे इस रिश्ते को छोड़ने के लिए मत कहिए। लोग पवित्र दिखते थे, लेकिन यीशु ने उन्हें सफेदी की हुई कब्रें कहा, जो बाहर से साफ थी लेकिन अंदर से मृत प्राय थी। क्यों? क्योंकि उनके दिलों ने कभी वास्तव में आत्मसमर्पण नहीं किया था। आत्मसमर्पण वहां से शुरू होता है जहां कोई और नहीं देख सकता। ये शांत जगह में उन क्षणों में होता है जब हम परमेश्वर से जूझते हैं, जब हम उन पर भरोसा करना चुनते हैं, तब भी जब हम नहीं समझते हैं। ये तब होता है जब हम कहते हैं, परमेश्वर मेरे पास सभी उत्तर नहीं है, लेकिन मैं आपको अपना दिल देता हूं। मुझे नहीं पता कि आगे क्या है, लेकिन मैं आपको अपना भरोसा देता हूं। और जब हमारे दिल पूरी तरह से समर्पित होते हैं, तो हमारे कार्य हमारे जीवन का अनुसरण करेंगे। हमारे जीवन बदल जाएंगे, इसलिए नहीं कि हम खुद को आज्ञा मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि एक दिल जो वास्तव में परमेश्वर के लिए समर्पित है,
वो आज्ञाकारिता के फल को उत्पन्न करने में मदद नहीं कर सकता। इसलिए मैं आज आपसे पूछता हूं, हम जितना अधिक संघर्ष करते हैं, हम उतना ही अधिक नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। हम जितना अधिक अपनी योजनाओं से चिपके रहते हैं, उतना ही अधिक हम उससे चूक जाते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है। आज दुनिया को देखो तो लोग थके हुए, चिंतित और अभिभूत हैं। वे अपने जीवन का भार उठा रहे हैं, समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें उन्हें स्वयं हल नहीं करना था। वे कहते हैं कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं, लेकिन अंदर ही अंदर वे अभी भी अपनी योजनाओं को अपने हाथों से जकड़े हुए हैं। वे छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें डर है कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो क्या होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि आपको कभी भी नियंत्रण में नहीं रहना था। आपको कभी भी जीवन का बोझ अकेले नहीं उठाना था। और जब आप नियंत्रण रखने पर जोर देते हैं तो आप वास्तव में उसी सहायता का विरोध कर रहे होते हैं जो परमेश्वर देना चाहता है। तैरना सीख रहे एक बच्चे के बारे में सोचो। यदि वो खुद को बचाए रखने के लिए इधर उधर छटपटाता है तो वो संघर्ष करेगा और डूब जाएगा। लेकिन जिस क्षण वो संघर्ष करना बंद कर देता है और पानी को अपने ऊपर ले जाने देता है, वो तैरने लगता है। यही समर्पण परमेश्वर के बारे में अधिक जानने के लिए। लेकिन वे नियंत्रण छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। वे परमेश्वर का आशीर्वाद चाहते हैं, लेकिन वे उनका नेतृत्व नहीं चाहते हैं। वे उनकी ताकत चाहते हैं, लेकिन वे अपनी योजनाओं को छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप परमेश्वर की पूर्णता का अनुभव नहीं कर सकते हैं जब तक आप अपने तरीके से चिपके रहते हैं। आप वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है जब तक आपके हाथ अभी भी उस चीज को पकड़ रहे हैं जिसे आप आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हैं। अब्राहम को अपने बेटे इसहाक को वेदी पर रखना पड़ा, इससे पहले कि वो परमेश्वर के चमत्कारी प्रावधान का अनुभव कर सके। मूसा को अपनी छड़ी को फेंकना पड़ा, इससे पहले कि वो परमेश्वर की शक्ति का उपकरण बन जाए। शिष्यों को यीशु का अनुसरण करने और उनकी महिमा के साक्षी बनने से पहले अपनी नावों को छोड़ना पड़ा। शास्त्र में परमेश्वर के हर महान कदम की शुरुआत आत्मसमर्पण से हुई। आज भी आप किस चीज को थामे हुए हैं? वो क्या है जिसे आप जाने देने से इनकार करते हैं? क्या ये आपका भविष्य, आपका वित्त, आपके रिश्ते, आपके सपने हैं? मेरे मित्र, आप परमेश्वर की पूर्णता को तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आप उस पर इतना भरोसा नहीं करते कि आप जो पकड़ रहे हैं उसे छोड़ दें। जब आप अंततः ऐसा करेंगे तो आपको एक शांति, एक शक्ति और एक उद्देश्य मिलेगा जो आपने अपने लिए योजना नहीं बनाई होगी। सवाल सरल है कि क्या आप उस पर इतना भरोसा करेंगे कि उसे छोड़ दें? दुश्मन द्वारा हमें बताया जाने वाला सबसे बड़ा झूठ यह है कि आत्मसमर्पण करना परमेश्वर हमें कमजोर बनाता है। दुनिया हमें मजबूत, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनना सिखाती है। ये हमें नियंत्रण के लिए लड़ने के लिए कहती है। कभी पीछे नहीं हटना, किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर के तरीके, परमेश्वर के राज्य में दुनिया के तरीके नहीं हैं। सच्ची ताकत आत्मसमर्पण में पाई जाती है। सच्ची शक्ति उस पर भरोसा करने में पाई जाती है जो अपने हाथों में अनंत काल रखता है। इस बारे में सोए कि कौन अधिक मजबूत है, वो व्यक्ति जो जिद्दी होकर अकेले भारी बोझ उठाता है और हर कदम पर संघर्ष करता है, या वह जो इसे किसी अधिक मजबूत व्यक्ति को सौंप देता है। दुनिया दूसरे व्यक्ति को कमजोर कहती है, लेकिन वास्तव में वो बुद्धिमान है। वो समझता है कि असली ताकत अकेले लड़ने में नहीं बल्कि उस पर भरोसा करने में पाई जाती है जो वो उठा सकता है, जिसे हम नहीं उठा सकते हैं। यीशु को देखो, दुनिया ने उसे क्रूस पर देखा और इसे कमजोरी कहा। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो नीचे आ जाओ। उन्होंने सोचा कि अपने जीवन को आत्मसमर्पण करना हार का मतलब है, लेकिन आत्मसमर्पण के उस क्षण में इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी। जब पौलुस ने अपनी शक्ति समर्पित कर दी और अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लिया, तब सेना की संख्या उससे अधिक थी। परमेश्वर की शक्ति उसके द्वारा बार बार शक्तिशाली रूप से कार्य करती है।
बाइबल हमें दिखाती है कि जब हम अपनी शक्ति को छोड़ देते हैं तो हम परमेश्वर की शक्ति में कदम रखते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम डरते हैं। हम डरते हैं कि अगर हम आत्मसमर्पण कर देंगे तो हम रक्षाहीन रह जाएंगे। हमें डर है कि अगर हमने छोड़ दिया तो हम गिर जाएंगे। लेकिन यह दुश्मन का झूठ है। परमेश्वर आपको आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं कह रहा है ताकि वो आपको खाली छोड़ सके। वो आपको आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहा है ताकि वो आपको भर सके। वो आपको अपनी शक्ति देने के लिए कह रहा है ताकि वो आपको अपनी शक्ति दे सके। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप उन बोझों को उठाने से थक गए हैं जिन्हें आपको कभी उठाना नहीं था? क्या आप उन लड़ाइयों से थक गए हैं जो परमेश्वर की है? क्या आप अपनी शक्ति से परे की चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते करते थक गए हैं? तो उस पर भरोसा करना शुरू करें जिसके पास अनंत काल है। लोगों द्वारा परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण न करने का एक सबसे बड़ा कारण है भय। अज्ञात का भय, इस बात का भय कि अगर उन्होंने छोड़ दिया तो क्या होगा। नियंत्रण खोने का भय। हम हिचकिचाते हैं क्योंकि हम पूरी तस्वीर नहीं देख सकते। हम नहीं जानते कि समर्पण हमें कहां ले जाएगा, इसलिए हम उससे चिपके रहते हैं जो परिचित है। भले ही हम जिस चीज को पकड़ रहे हैं वो टूटी हुई बोझिल हो या हमें परमेश्वर की सर्वोत्तम चीजों से दूर रख रही हो, लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर वो देखता है जो हम नहीं देख सकते। वो आगे का रास्ता देखता है। वो उन खतरों को देखता है जिन्हें हम नहीं पहचानते। वो उन आशीषों को देखता है जो हमें कभी प्राप्त नहीं होंगी यदि हम वही रहें जहां हम हैं। और वो हमें उस पर भरोसा करने के लिए बुला रहा है, इसलिए नहीं कि वो हमसे कुछ लेना चाहता है, बल्कि इसलिए कि उसके पास हमारे लिए कुछ बड़ा है। एक बच्चे की कल्पना कीजिए जो एक पूल के किनारे खड़ा है और अपने पिता की बाहों में कूदने से डरता है। बच्चा हिचकिचाता है क्योंकि वो नहीं देख सकता कि वह कितना सुरक्षित है, लेकिन पिता जानता है, वो बड़ी तस्वीर देखता है। अक्सर हम किनारे पर खड़े होते हैं, जो हम नहीं देख सकते उससे पंगु हो जाते हैं। हम कहते हैं, परमेश्वर अगर मैं समर्पण कर दूं और चीजें ठीक ना हो, अगर मैं छोड़ दूं और मैं सब कुछ खो दूं, अगर मैं आप पर भरोसा करूं और आप मुझे कहीं ले जाएं जहां मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? हम मान रहे हैं कि परमेश्वर की योजना हमें नुकसान पहुंचाएगी। हम झूठ पर विश्वास कर रहे हैं कि समर्पण हमारे पतन का कारण बनेगा। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को कब निराश किया है? उन्होंने उन लोगों को कब त्यागा है जो उन पर भरोसा करते हैं? और अपने जीवन को देखें, कितनी बार परमेश्वर ने आपको उन चीजों के माध्यम से आगे बढ़ाया है जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि आप बच जाएंगे। कितनी बार उन्होंने खुद को वफादार साबित किया है। तो हम अभी भी क्यों डरते हैं? हम अभी भी क्यों हिचकिचाते हैं? मेरे दोस्त, समर्पण अंधविश्वास नहीं है। ये अज्ञात में लापरवाही भरा भरोसा नहीं है। ये उस पर भरोसा है जो आरंभ और अंत को देखता है। क्योंकि जब आप अंततः आत्मसमर्पण करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि डर का उद्देश्य आपको रोकना नहीं था। ये तो उसके हाथों में दिया जाना था जो सब कुछ संभालता है। जब से हम पैदा होते हैं हमें स्वतंत्र होना सिखाया जाता है। दुनिया हमें अपनी सफलता के निर्माण के लिए अपनी स्वयं की ताकत पर भरोसा करने के लिए कहती है, अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने के लिए। समाज स्वयं निर्मित व्यक्ति का जश्न मनाता है जो खुद को ऊपर खींचता है, जिसे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होती है। और इस मानसिकता के कारण हम परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए संघर्ष करते हैं। हमें लगता है कि मैं इसे संभाल सकता हूं, मुझे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी समस्याओं को स्वयं ठीक कर सकता हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मनिर्भरता हमारे और परमेश्वर की शक्ति के बीच सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। जब तक हम खुद पर भरोसा कर रहे हैं, हम अपने जीवन में परमेश्वर की क्षमता को सीमित कर रहे हैं। शास्त्रों को देखें, परमेश्वर के महानतम चमत्कार हमेशा वहीं से शुरू होते हैं। शिष्यों ने 5000 को खिलाने की कोशिश की। उनके पास केवल कुछ रोटियां और मछलियां थी, लेकिन जब उन्होंने यीशु के हाथों में जो कुछ था उसे रखा, तो ये कल्पना से परे
कई गुना बढ़ गया। आप पैटर्न देखते हैं, जब हम खुद पर भरोसा करना बंद कर देते हैं और उस पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर की शक्ति काम करती है। लेकिन जब तक हमें विश्वास है कि हम इसे अपने दम पर कर सकते हैं, हम कभी भी अनुभव नहीं करेंगे कि वो हमारे माध्यम से क्या कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर के सामने तब आत्मसमर्पण करूंगा जब मैं मजबूत हो जाऊंगा, जब मेरे पास सब कुछ होगा। लेकिन ये उस तरह से नहीं होता है। जब आप सब कुछ समझ लेते हैं तो आप परमेश्वर के पास नहीं आते हैं। आप अपनी कमजोरियों, अपनी असफलताओं और अपने खाली हाथों के साथ उनके पास आते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों की तलाश नहीं कर रहे हैं जो सोचते हैं कि उनके पास सब कुछ है। वो उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जो जानते हैं कि उनके पास नहीं है। पौल ने इसे समझा जब उन्होंने कहा कि जब मैं कमजोर हूं तब मैं बलवान हूं। क्या आप उन बोझों को ढोते ढोते थक गए हैं जो आपके लिए कभी थे ही नहीं? क्या आप इस बात से निराश है कि आप कितनी भी कोशिश कर ले, चीजें फिर भी बिखर जाती हैं? शायद ये समय है कि आप अपनी ताकत पर निर्भर रहना छोड़ दें और परमेश्वर पर निर्भर रहना शुरू करें, क्योंकि जिस क्षण आप आत्मनिर्भरता छोड़ देते हैं, जिस क्षण आप समर्पण करते हैं, परमेश्वर की शक्ति आ जाती है। और जब उनकी शक्ति आपके जीवन में चलती है तो कुछ भी उसके रास्ते में नहीं आ सकता। लोग अपना पूरा जीवन शांति की तलाश में बिता देते हैं। वे धन के पीछे भागते हैं ये सोचकर कि इससे सुरक्षा मिलेगी। वे रिश्तों के पीछे भागते हैं, उम्मीद करते हैं कि प्रेम उन्हें शांति प्रदान करेगा। वे सफलता की तलाश करते हैं ये सोचकर कि एक बार वे पर्याप्त प्राप्त कर लेंगे, उनके दिल में बेचैनी अंततः समाप्त हो जाएगी। लेकिन चाहे वे कितना भी प्राप्त कर ले, शांति उनकी पहुंच से बाहर ही रहती है। क्यों? क्योंकि जिस शांति की वे तलाश कर रहे हैं वो इस दुनिया की चीजों में नहीं मिल सकती। सच्ची शांति परिस्थितियों से नहीं आती, ये समर्पण से आती है। जब तक आप नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जब तक आप अपने दम पर सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपका दिल उथल पुथल में रहेगा। आप भविष्य के बारे में चिंता करेंगे। आप उस चीज पर तनाव लेंगे जिसे आप बदल नहीं सकते। आप बेचैन, चिंतित और भयभीत रहेंगे। लेकिन जिस क्षण आप परमेश्वर के सामने समर्पण करते हैं, कुछ अलौकिक घटित होता है। उनकी शांति हावी हो जाती है। यीशु ने कहा, शांति मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। मैं तुम्हें नहीं देता जैसे संसार देता है, मैं भी तुम्हें देता हूं। संसार अस्थायी राहत देता है, लेकिन यीशु कुछ गहरी शांति प्रदान करता है जो समझ से परे है। वो शांति जो तूफान में भी बनी रहती है, वो शांति जो तब भी दृढ़ रहती है जब जीवन अनिश्चित होता है। यीशु को उसके शिष्यों के साथ नाव में देखें। एक भयंकर तूफान आया, लहरें टकराने लगी और नाव लगभग डूबने लगी। शिष्य घबरा गए, लेकिन यीशु कहां थे? सो रहे थे, क्योंकि वे शांत थे। वे पूरी तरह से पिता के प्रति समर्पित थे और कोई भी उन्हें हिला नहीं सकता था। वही शांति आज आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन ये तभी आती है जब आप छोड़ देते हैं। जब तक आप नियंत्रण बनाए रखते हैं, जब तक आप परमेश्वर के बोझ को उठा रहे हैं, शांति दूर रहेगी। लेकिन जब आप समर्पण करते हैं, जब आप कहते हैं कि प्रभु मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं, चिंता अपनी पकड़ खो देती है, भय अपनी शक्ति खो देता है, चिंता फीकी पड़ जाती है और परमेश्वर की शांति उसकी जगह ले लेती है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप चिंता में जीने से थक गए हैं? क्या आप उस भार को उठाने से थक गए हैं जिसे आप कभी नहीं उठाना चाहते थे? क्या आप अपनी बेचैनी को शांति के लिए बदलने के लिए तैयार हैं? तो समर्पण कर दें। परमेश्वर से संबंधित लड़ाइयां लड़ना बंद करें। जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते, उसके बारे में चिंता करना बंद करें। शांति के विश्व संस्करण के पीछे भागना बंद करें और उस शांति को प्राप्त करें जो केवल उससे आती है। क्योंकि जिस क्षण आप वास्तव में आत्मसमर्पण करते हैं, आप कुछ ऐसा अनुभव करेंगे जो दुनिया आपको कभी भी नहीं दे सकती। एक ऐसी शांति जो सभी समझ से परे हो। जीवन संघर्षों से भरा है। हम निराशाओं, नुकसानों और लड़ाइयों का सामना करते हैं,
जिन्हें सहना बहुत अधिक लगता है। बहुत से लोग अपने दर्द के बोझ तले दबे जीवन से गुजरते हैं, ये सोचते हुए कि उन्हें क्यों कष्ट सहना पड़ रहा है। वे परमेश्वर से पूछते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इससे क्यों गुजर रहा हूं। वे लड़ते हैं, वे विरोध करते हैं, वे अपने संघर्षों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। लेकिन यहां वो बात है जिसे ज्यादातर लोग महसूस नहीं करते। आपका संघर्ष या तो आपको तोड़ सकता है या ये आपको बना सकता है, और अंतर है समर्पण। जब आप अपना दर्द परमेश्वर को सौंप देते हैं तो वो उसे दूर नहीं करता, वो उसे बदल देता है। वह दुश्मन द्वारा बुराई के लिए किए गए इरादे को लेता है और उसे अच्छे के लिए बदल देता है। वो उन परीक्षणों को लेता है जो आपको नष्ट करने के लिए थे और उन्हें आपको मजबूत बनाने के लिए उपयोग करता है। पौलुस को देखो, उसे पीटा गया, कैद किया गया, उसका जहाज डूब गया, उसके पास हार मानने के सभी कारण थे, लेकिन अपने परीक्षणों का विरोध करने के बजाय उसने परमेश्वर की योजना के आगे समर्पण कर दिया। उसने कहा, मैंने हर स्थिति में संतुष्ट रहना सीख लिया है, और उस समर्पण के कारण सुसमाचार दुनिया भर में फैल गया। और यीशु को देखो, उसने सबसे बड़ी पीड़ा का सामना किया, उसका मजाक उड़ाया गया, उसे पीटा गया, उसे सूली पर चढ़ाया गया। वो वापस लड़ सकता था, वो सूली से बच सकता था, लेकिन उसने समर्पण कर दिया, और उस समर्पण के कारण मोक्ष संभव हुआ। समस्त मानव जाति के लिए उसके दर्द का एक उद्देश्य था। शायद आप अभी एक लड़ाई में हैं, शायद जीवन ने आपको कठिन आघात पहुंचाया है और आप नहीं समझ पा रहे कि क्यों। आपके पास दो विकल्प है। आप इसका विरोध कर सकते हैं, इसे नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं, या आप इसे परमेश्वर को समर्पित कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो वो उसे ले लेंगे जिसका उद्देश्य आपको तोड़ना था, और उसे किसी शक्तिशाली चीज में बदल देंगे। आपका दर्द व्यर्थ नहीं गया है, आपके संघर्ष निरर्थक नहीं है, लेकिन आप उनका उद्देश्य कभी नहीं देख पाएंगे जब तक आप उन्हें परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंप देते। इसलिए आज आप उस उद्देश्य में शामिल हो जाए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण करना एक बार की घटना है, जिसे आप एक बार वेदी पर या निराशा के क्षण में करते हैं। लेकिन सच्चा आत्मसमर्पण एक बार का निर्णय नहीं है, ये एक दैनिक चुनाव है। हर सुबह, हर पल हम इस प्रश्न का सामना करते हैं, क्या मैं आज परमेश्वर पर भरोसा करूंगा या मैं नियंत्रण अपने हाथ में लूंगा। इसीलिए यीशु ने कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है तो उसे अपने आप का इनकार करना होगा, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना होगा और मेरे पीछे आना होगा। क्या आपने इसे समझा है कि दैनिक समर्पण जीवन में केवल बड़े क्षणों के लिए नहीं है, ये छोटे छोटे क्षणों के लिए भी है। हर दिन हमें परमेश्वर पर भरोसा करने का चुनाव करना चाहिए। हर दिन हमें अपनी योजनाओं, अपने भय, अपनी इच्छाओं को त्याग देना चाहिए और कहना चाहिए, प्रभु आपकी इच्छा मेरी नहीं। जंगल में इजराइलियों को देखो, परमेश्वर ने उन्हें एक महीने का मन एक बार में नहीं दिया, उसने उन्हें प्रतिदिन के लिए पर्याप्त दिया, क्योंकि वह चाहता था कि वे प्रतिदिन उस पर निर्भर रहें। वो चाहता था कि वे प्रतिदिन सुबह उठे और भरोसा करें कि वो सब कुछ प्रदान करेगा। यही समर्पण है, ये प्रत्येक दिन जागना और कहना है, परमेश्वर मैं आप पर भरोसा करता हूं। मुझे नहीं पता कि आज क्या होगा, लेकिन मैं इसे आपके हाथों में सौंपता हूं। समस्या यह है कि हम में से बहुत से लोग एक दिन समर्पण करते हैं और अगले दिन नियंत्रण वापस ले लेते हैं। जब चीजें अच्छी चल रही होती हैं, तो हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, लेकिन जिस क्षण चीजें मुश्किल हो जाती हैं, हम फिर से लगाम पकड़ लेते हैं। हम कहते हैं, प्रभु मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन जब उनका समय हमारी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाता तो हम अपनी स्वयं की योजनाएं बनाना शुरू कर देते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपका रास्ता हो, लेकिन जब उनका तरीका हमारी इच्छा से भिन्न होता है तो हम विरोध करते हैं। लेकिन वास्तविक समर्पण उस तरह से काम नहीं करता। हर दिन वो अपनी इच्छाओं, अपनी योजना, अपनी आशाओं को त्याग देता था
और इसके बजाय मसीह का अनुसरण करना चुनता था। यही वह प्रकार का समर्पण है जिसके लिए परमेश्वर हमें बुला रहा है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप आज समर्पण करने के लिए तैयार हैं? सिर्फ एक बार नहीं, सिर्फ संकट में नहीं, बल्कि हर दिन, हर क्षण, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि जब आप समर्पण को एक दैनिक विकल्प बना लेते हैं तो आप शांति, शक्ति और उद्देश्य के ऐसे स्तर पर चलेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दुनिया हमें बताती है कि समर्पण गुलामी है। ये हमें बताती है कि यदि हम अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को दे देते हैं तो हम अपनी स्वतंत्रता खो देंगे। हम नियमों, प्रतिबंधों और सीमाओं में फंस जाएंगे। हम जीवन से चूक जाएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है जो दुश्मन ने कभी बोला है, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता केवल परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण करने में ही मिलती है। अपने आसपास देखिए, जो लोग परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं। वे डर, चिंता, दूसरों की राय के गुलाम हैं। वे अपने अतीत से बंधे हुए हैं, व्यसन के चक्र में फंसे हुए हैं, खुद को साबित करने के दबाव से बंधे हुए हैं। वे उसी का पीछा करते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि इससे उन्हें खुशी मिलेगी, लेकिन ये कभी संतोष नहीं करता। वे वही करते हैं जो वे चाहते हैं, फिर भी गहरे में वे वास्तव में स्वतंत्र नहीं हैं। बाहर से स्वतंत्र होते हुए भी अंदर से बंधन में, वास्तव में स्वतंत्र, पाप की जंजीरों से मुक्त, भविष्य के डर से मुक्त, शर्म के बोझ से मुक्त। जेल में पौलुस और सीलास को देखो, उन्हें पीटा गया था, जंजीरों में बंद किया गया था, पत्थर की दीवारों से घेरा हुआ था, लेकिन आधी रात को वे गा रहे थे, वे पूजा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया था। और भले ही उनके शरीर जंजीरों में थे, उनकी आत्माएं स्वतंत्र थी। ऐसा तब होता है जब आप परमेश्वर को समर्पित करते हैं। आपके हालात तुरंत नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आपका दिल बदल जाता है। जो जंजीरें एक बार आपको रोके हुए थी, भय, संदेह, पाप, चिंता टूटने लगती है। दुश्मन अपनी पकड़ खो देता है और पहली बार आपको एहसास होता है कि स्वतंत्रता का मतलब जो आप करना चाहते हैं वो करना नहीं है। ये परमेश्वर की शक्ति और शांति में रहने के बारे में है। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर को समर्पित करने का मतलब सब कुछ छोड़ देना है, लेकिन जिसने आपको बनाया है उसके चरणों में सब कुछ रखना ही सच्चा समर्पण है। और जब आप अंततः आत्मसमर्पण करते हैं तो आप समझते हैं कि दुनिया जिसे बंधन कहती है, परमेश्वर उसे स्वतंत्रता कहते हैं। दुनिया जिसे प्रतिबंध कहती है, परमेश्वर उसे जीवन कहते हैं। और जब आप अपने जीवन पर से अपनी पकड़ छोड़ देते हैं, तभी आप अंततः जान पाते हैं कि वास्तव में स्वतंत्र होने का क्या मतलब है। इतने सारे लोग अपना जीवन निराश, भ्रमित और खोए हुए जीते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि उनकी प्रार्थनाएं अनुत्तरित क्यों लगती हैं, उनकी योजनाएं क्यों टूटती रहती हैं। वे अपनी आत्मा में कभी स्थिर महसूस क्यों नहीं करते। वे अपने स्वयं के ज्ञान के आधार पर निर्णय लेने के लिए जीवन में अपना रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। जो उन्हें सही लगता है उसका पीछा करते हैं, केवल निराश होने के लिए। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा के बाहर चल रहे हैं। वे अपने स्वयं के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसके सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय। बाइबल कहती है कि एक रास्ता है जो मनुष्य को सही लगता है, लेकिन उसका अंत विनाश है। इसका मतलब है कि हर अच्छा अवसर परमेश्वर का अवसर नहीं है। हर खुला दरवाजा परमेश्वर का बुलावा नहीं है। योना को देखो, उसने परमेश्वर की योजना से बचने की कोशिश की, लेकिन ये उसे सीधे एक तूफान में एक बड़ी मछली के पेट में ले गया। ये केवल तब था जब उसने आत्मसमर्पण किया कि वो उस मार्ग पर वापस आ गया जिसे परमेश्वर ने उसके लिए हमेशा से निर्धारित किया था। शायद तुम भाग रहे हो, शायद तुम उससे लड़ रहे हो जो परमेश्वर तुमसे करने को कह रहे हैं। शायद तुम अपनी खुद की योजनाओं का पीछा कर रहे हो, अपना जीवन बनाने की कोशिश कर रहे हो और सोच रहे हो कि ऐसा क्यों लगता है
कि तुम हमेशा संघर्ष कर रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर तुम्हारे आत्मसमर्पण का इंतजार कर रहे हैं? परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण करने का मतलब ये नहीं है कि जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब है कि तुम ठीक वही हो जहां तुम होने चाहिए। इसका मतलब है कि अब तुम्हें दरवाजे खोलने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। परमेश्वर उन्हें तुम्हारे लिए खोल देंगे। अब तुम्हें सब कुछ पता लगाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर तुम्हें ले चलेंगे। अब तुम्हें आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है कि क्या तुम सही रास्ते पर हो। परमेश्वर इसे स्पष्ट कर देंगे। तो सवाल यह है कि तुम किसकी इच्छा के लिए जी रहे हो? वो हमें किसी महान चीज के लिए बुला रहा है। वो हमें जाने देने के लिए बुला रहा है। समर्पण कमजोरी नहीं है, ये शक्ति है। ये मनुष्य की सीमित शक्ति से बाहर निकलकर परमेश्वर की असीम शक्ति में प्रवेश करना है। ये उसके उद्देश्य के लिए अपनी योजनाओं को, अपने बोझों को उसकी शांति के लिए, अपने संघर्षों को उसकी शक्ति के लिए बदलना है। और जब हम वास्तव में बिना किसी शर्त के पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो हम उस जीवन में कदम रखते हैं जिसे हम हमेशा से जीने के लिए बनाए गए थे। हो सकता है कि तुम विरोध करते रहे हो सकता है कि तुम डर, संदेह या नियंत्रण की इच्छा को पकड़े रहे हो सकता है कि तुम ये सोचकर परमेश्वर से भाग रहे हो कि आत्मसमर्पण का मतलब कुछ खोना है। लेकिन मैं तुमसे ये वादा करता हूं कि जब तुम परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण करते हो तो तुम खोते नहीं हो, तुम सब कुछ पाते हो। इसलिए आज ही चुनाव करो। भागना बंद करो, लड़ना बंद करो, अपना सब कुछ उसके चरणों में रख दो। अपना अतीत, अपना भविष्य, अपने सपने, अपने डर, अपनी इच्छा को जाने दो और कहो,